हेलो, वेलकम बैक टू एमपीटेक ऑनलाइन चैनल। देखिए, हमारी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है सी लैंग्वेज की, जिसके अंदर मैंने आपको वाइल लूप स्टार्ट किया हुआ है। आज हम वाइल लूप के अंदर एक और लेक्चर तैयार कर लेते हैं। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, वैसे तो लास्ट लेक्चर था फिर, लेकिन उसमें कुछ और नया है तो मैं थोड़ा सा और उसको और अच्छे से और एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इनफ होगा 6 लेक्चर, ठीक है, पोस्ट एंड प्री इंक्रीमेंट का। उसके बाद हम उसके अंदर नया कुछ शुरू करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिस तरह से हमारे 5th लेक्चर होगी, सबसे पहले हम कोड बना लेते हैं, फिर उसके बाद में हम आउटपुट का एनालाइज करेंगे सही से। ठीक है, देखिए कल का लास्ट लेक्चर हमारा ये था, ये 5th लेक्चर बन चुका है। आज हम 6th लेक्चर तैयार करते हैं इसका। ठीक है, एम के ये आ गया आपका 17 सी। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम कोड रेडी करते हैं, उसके बाद हम आउटपुट समझेंगे, आउटपुट कैसे काम करता है। ओके, वाइड मैन बॉडी। ठीक है, हमने क्या किया, इंटीजर टाइप के अंदर हमने यहाँ पे ए बी और यहाँ पे ले लिया सी। सी के बाद हमने डी वेरिएबल, और उसके बाद लूप को कंसिडर करने के लिए हमने आई इक्वल्स टू 1। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करा, ए इक्वल्स टू यहाँ पे आपने यहाँ पे 6 एंड बी इक्वल्स टू आपने यहाँ पे असाइन किया। इसको मैं 12 से असाइन कर देता हूँ और इसको मैं 9 से असाइन कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। उसके बाद सी इक्वल्स टू, उसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पे वाइल इक्वल्स टू आई लेस देन एंड इक्वल्स टू 5 एंड बॉडी। ठीक है, और उससे पहले मैं क्या कर देता हूँ, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड डी इक्वल्स टू मैंने क्या कर दिया, ए प्लस बी प्लस प्लस, और उससे पहले मैं क्या कर देता हूँ प्लस प्लस ए, और यहाँ पे कर देता हूँ प्लस प्लस बी। ओके, नहीं बी प्लस प्लस, आई थिंक बी प्लस प्लस ईजी है। ठीक है, नो कोई इशू नहीं है। उसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पे कि ए प्लस प्लस कर देना, और ये हमें जो कॉन्सेप्ट लिखना चाहिए था ना, ये लूप के अंदर ज़्यादा अच्छा देगा। लूप इज बेटर इन द लूप। ठीक है, ये देखिए लूप के अंदर ज़्यादा बेटर रहेगा, और यहाँ पे हम कर देते हैं प्लस प्लस ए, ये ठीक रहेगा। उसके बाद अब हमने क्या करा यहाँ पे कि ए इक्वल्स टू, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे लूप के अंदर भी हमें कुछ ना कुछ यहाँ ए प्लस प्लस, उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा बी प्लस प्लस। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, ए इक्वल्स टू यहाँ पे हमने कर दिया डी प्लस, और इसका बी इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पे सी प्लस प्लस। ठीक है, और उसके बाद प्रिंट ऑफ के अंदर हम यहाँ पे परसेंट डी स्लेश टी, परसेंट डी स्लेश टी, परसेंट डी स्लेश टी और परसेंट डी, और लास्ट में सिलेक्शन, क्योंकि 4 वेरिएबल है। हमने यहाँ पे ए प्लस प्लस कर दिया, फिर बी प्लस प्लस कर दिया। उसके बाद में हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे सी, हम प्लस प्लस यहाँ पे सी, और उसके बाद में हम यहाँ पे कर सकते हैं डी प्लस प्लस कर सकते हैं, और फिर हम कर सकते हैं इसके बाद ए इक्वल्स टू हम कर सकते हैं प्लस प्लस बी के इक्वल कर सकते हैं, और बी इक्वल्स टू कर सकते हैं हम यहाँ पे सी प्लस प्लस के इक्वल कर सकते हैं, या इसमें तो कोई इशू नहीं है, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद आई इक्वल्स टू और आई प्लस 1 कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आई प्लस प्लस कर दो, मैं कुछ मसला नहीं है। ठीक है, ये मेरा कोड रेडी हो गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्टली इसको कंपाइल करते हैं, फिर इसके बाद में हम इसके आउटपुट को एनालाइज करेंगे। देखिए CD कोड, CDC प्रोग्रामिंग, CD लूप, CD while लूप, ओके, एंड इसके बाद while लूप है ना, ओके ओके, फिर GCC MK17.C। कहीं कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, प्रिंट ऑफ की स्पेलिंग गड़बड़ कर दिया है। ठीक है, मेरा आउटपुट सही आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, कोड को थोड़ा सा कंपाइल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको रन करेंगे। कंपाइल तो हमने सॉरी कर लिया, हम इसका आउटपुट का एनालाइज कर लेते हैं। तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, पहले कोड को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, आज का थोड़ा लेंथली कोड है, हम स्पेंट, और उसके बाद हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। आइए अब इसको समझते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है ये चीज। देखिए
A इक्वल्स टू आपका यहाँ पे 12 से स्टार्ट हुआ है और B इक्वल्स टू आपका 9 से स्टार्ट हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे A देखेंगे, A तो यहाँ पे 12 रहेगा और B भी यहाँ पे 9 ही रहेगा। उसके बाद में ये हमने थोड़ी गड़बड़ कर दिया है, कोई नहीं, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं गड़बड़ है, हमने क्या करना है, इसको लूप के अंदर तो इसको यहाँ से हटाना है और दोबारा से कंपाइल करके आउटपुट जनरेट कीजिए आप अपना, वरना आउटपुट में फिर मसला आएगा। ठीक है, बस इतना इशू है, पहले से डिफरेंट है ना आउटपुट, ये है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आउटपुट बना लेते हैं। हमने यहाँ से इसको हटा देना है, एक बार दोबारा से कॉपी कर लेते हैं कोड को यहाँ से, वरना फिर कभी गड़बड़ हो जाए। ठीक है, यहाँ से कॉपी करते हैं इसको हटाइए। ये क्या है, कैंसिल करिए इसको, मैप इंग्लिश डोंट से, इसको यहाँ पर मैं दोबारा से यहाँ से कर दिया। देखिए एक वस्तु नहीं या ये 12, ये आपका 9। ठीक है, और i की वैल्यू कितनी है, 1 1 लेस देन इक्वल्स टू 5, तो आंसर इज 2। ठीक है, आंसर विल ओके, आंसर विल गिव ट्रू। ओके, अब अगर देखा जाए a का वैल्यू जब प्लस करेंगे तो यहाँ पे जाके प्लस होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। b का वैल्यू अगर 9 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाइए, अब इसके बाद में इसका जब आप यहाँ प्लस करेंगे तो डबल प्लस करेगा, यानी कि 13 के बाद पहले 14 होगा, 14 के बाद 15 होगा प्लस, उसके बाद यहाँ पे कितना, ये 10 है और 10 का यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। और अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये आंसर 26 रिटर्न करेगा। ठीक है, हाँ 26 रिटर्न करेगा ना, 26 हो गया। उसके बाद में जब 26 इसने यहाँ पे रिटर्न कर दिया, ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, a का वैल्यू अब यहाँ पे कितना है 15, तो यहाँ तो 15 ही रहेगा, यानी कि c का वैल्यू कितना आ गया 26 हो गया। प्लस उसके बाद में b में कुछ अपडेट हुआ, नो b में कुछ अपडेट नहीं हुआ, तो b का वैल्यू 11 ही रहेगा। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो इसका आंसर भी 26 हो गया। ओके, उसके बाद जब हम यहाँ पे गए तो अब यहाँ पे आ जाइए, आप यहाँ पे ये रहा d प्लस प्लस, ओके d का वैल्यू अभी कितना है, d का वैल्यू तो मेरा 26 है, कितना है 26 है। अब जब 26 को आप यहाँ पे अपडेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 27, तो d की वैल्यू कितनी हो चुकी है 27 हो चुका है। ओके, a का भी वैल्यू 27 हो चुका है, d का भी वैल्यू 27 हो चुका है। अब c का मेरा आंसर कितना आया था 26 आया था, और इसके बाद में कुछ अपडेट हुआ ना, तो यहाँ पे 26 ही रहेगा, b का वैल्यू 26 हो चुका है। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू अपडेट होगी, तो यहाँ पे हम आउटपुट जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे जो आउटपुट बना है वो किसके इक्वल बना है, अब देखिए आप सबसे पहले यहाँ पे अपडेट करें a को, तो a के अंदर क्या है, प्री a का वैल्यू कितना है 27 का यहाँ पे 28 रिजल्ट देगा। ओके, b का वैल्यू अगर आप प्लस करें तो b कितना है, अभी हमारा b 26 है, तो क्या है पोस्ट है, प्री है पोस्ट है, तो ये 26 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, c का वैल्यू कितना है 26 है, इसका अपडेट होकर के यहाँ पे आएगा 27 और 28, ये 28 हो जाएगा, c का वैल्यू 28 हो जाएगा। उसके बाद d प्लस प्लस, d का कितना है, d देखिए d का कितना है 27 है, तो यहाँ तो हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए 20, ये 27 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा इसमें, क्योंकि पोस्ट वहां पे कर चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम आते हैं तो a किसके इक्वल हो रहा है, d के, तो d का वैल्यू कितना है 27 है, 27 एंड 28 और 29 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जाके जब आप प्लस करेंगे तो 28 हो जाएगा, और खुद भी करेगा तो कितना हो जाएगा 29, तो a की वैल्यू 29 हो चुकी है। अब आ जाइए c में, c का तो अपडेट हो चुका था ना, c का कितना है 28, और 28 का एक और प्लस कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 29, c कितना हो जाएगा 29, तो b की वैल्यू 29 असाइन हो चुका है। और जब आप यहाँ पर आएंगे यहाँ पे 1 ही रहेगा, लेकिन ऊपर जाएंगे जब वैल्यू अपडेट होके आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 लेस है 5 से, तो आंसर इज ट्रू। ठीक है, अब यहाँ से ये वैल्यू हटा दीजिए। सबसे पहले a देखिए, आपका a कितना है, a 29 है, तो यहाँ पे 29 ही रहेगा। b भी कितना है, ये भी 29 आ रहा है क्या, d कितना है, b पहले एक बार थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं। देखिए ये किसके इक्वल हो रहा है, c के, c का आंसर मेरा कितना आया था 26, जब हम यहाँ पे इसका प्लस करेंगे
तो यहाँ पे 28 और 29, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ 29, नो इशू। तो ये 29 और ये 29 जो आया है आपका बी के अंदर, तो बी की भी वैल्यू 29 हो गया, ठीक है। लेकिन अब हम इसको यहाँ से ये रिमूव कर देते हैं, इसको यहाँ से रिमूव किए, आंसर काफी लेंथली, ठीक है, और इसको भी यहाँ से रिमूव किया, ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखिए जब 29 इसको स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 29 यहाँ के 30 एंड 31 प्लस, ओके, बी का कितना रहेगा, ओनली यहाँ पे 30 रहेगा, इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 61, ओके, यानी कि सी कितना आ चुका है 61 आ चुका है। उसके बाद में अब यहाँ पे आ जाइए, ये आपका ए में तो 31 ही रहेगा उस प्लस, उसके बाद बी के अंदर कितना है, बी का वैल्यू कितना है लास्ट टाइम 30, तो यहाँ पे ये भी 30 रहेगा, तो इसका आंसर भी यहाँ पे 61 आ चुका है, 61 इक्वल आ रहे हैं, ठीक है ठीक है। उसके बाद अब आप जब यहाँ पर आएंगे, इसको यहाँ से हटाइए, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए सी कितना है, सी आपका है यहाँ पे 61, पहले डी निकाल लीजिए, डी कितना है 61, तो ये कितना हो गया आपका 62, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप दोनों का अगर आप यहाँ प्लस करते हैं ना, ये दोनों जो प्लस करेंगे तो ये 61 आ जाएगा, 61 होके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आपका डी कितना आ गया 62, ए की वैल्यू भी 62 होगी। अब सी प्लस प्लस, सी का आंसर कितना है, सी का आंसर 61 है, तो ये तो 61 ही रहेगा, ये तो 61 ही रहेगा, ठीक है ना, ये असाइन हो चुका है यहाँ पे, ओके। उसके बाद अब आप यहाँ पे 61, तो बी का वैल्यू 61, अब इसको, अरे हमने ये आउटपुट तो कहीं स्टोर किया ही नहीं, इस आउटपुट को कहीं पे रख लेते हैं वरना गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद अब ये देखिए ये 62 यहाँ पे ए के अंदर असाइन हो गया ना, अब इसके बाद में जब यहाँ पे ये आउटपुट यहाँ से हटा दीजिए आप, ठीक है, अब ये 62 ए में असाइन होगा, तो ए में क्या लग रहा है प्री, तो यहाँ कितना हो जाएगा 63, कोई इशू नहीं है। उसके बाद में ये यहाँ पे हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं, ये 62 यहाँ प्री लगाया तो 63 हो गया। उसके बाद में बी का वैल्यू कितना है 61 बी की वैल्यू है, तो बी में क्या लग रहा है प्री, तो यहाँ 61 ही रहेगा। उसके बाद में फिर क्या होगा, अब आप यहाँ पे जब आएंगे प्लस प्लस सी, सी का आंसर कितना है, सी का आंसर है 61, जब आप यहाँ पे आएंगे तो 62 और 63 हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या है आपका डी, डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 62 है, तो ये तो अपडेट हो चुका है, जब यहाँ पे आओगे तो ये 62 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसको हटाइए। उसके बाद अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे 63 है, अब ए में प्री है, तो ये किसके इक्वल हो रहा है डी के इक्वल, तो डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू मेरा 62 है, जब आप यहाँ पे प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 63 एंड 64, तो ए 64 हो चुका है। उसके बाद प्लस प्लस सी, सी का वैल्यू यहाँ पे प्री है 63 हो चुका था, ठीक है ना, सी का वैल्यू 63 हो चुका था, अब ये 63 है यहाँ पे, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 63, और यहाँ पे आएगा 64, तो ये दोनों देखो 64, और जब आप ऊपर जाएंगे तो आप इसको यहाँ से अपडेट करेंगे, तो ये मेरा सेकंड लाइन का आउटपुट आ चुका है। पहले मैं इसको वहां पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जब 64 ऊपर आएगा तो यहाँ तो 64 ही रहेगा ना, यहाँ पे कितना रहेगा 64 ही रहेगा, और यहाँ पर भी कितना रहेगा 64 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि अपडेट तो फिनिश हो चुका है। अब जब आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो ए अगर यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना हो गया 65, इसका प्लस हो गया, और 65 का कितना हो जाएगा 66, क्योंकि यहाँ पोस्ट भी और फिर भी है प्लस। उसके बाद में जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 65, और इसको ऐड करते हैं तो आंसर कितना आना चाहिए 11, कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा, आई थिंक ये ज्यादा लॉन्ग कैलकुलेशन हो गया है, मैं फोन ले लेता हूँ, फोन में कैलकुलेशन हम ऐड करेंगे अच्छे से। कैलकुलेटर, ये हो गया आपका 66 प्लस 65, सॉरी क्या हो रहा है इसमें, 66 प्लस 65, ये हो गया 131 हो गया,
ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे ये तो इसने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब यहाँ पे आ जाइए, बी में कुछ अपडेट होगा, बी का प्लस होके यहाँ पे कितना आना चाहिए, हाँ यस अपडेट होगा। तो ए कितना है, ए तो मेरा 66 ही है, ये तो मेरा 66 है प्लस, और उसके बाद में बी का वैल्यू यहाँ प्लस करेंगे तो यहाँ पे इसका अपडेट होके, इसका अपडेट तो यहाँ होके आ चुका है, तो ये तो 65 ही लेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये भी कितना आ रहा है आंसर, 131 ही आ रहा है, 131 दोनों का सेम है। और जब आप डी को प्लस करेंगे, पहले डी का आंसर निकालिए, डी का आंसर कितना आ रहा है, डी का आंसर मेरा आ रहा है 131, 131 का मतलब हो गया अब 132 हो चुका है। उसके बाद में अब जब सी प्लस करेंगे, सी और सी के बाद सी का आंसर 131 आया ना, तो ये 131 ही रहेगा, कोई इशू नहीं है। कंफर्म हो गया ना सही से, 131 ही है ना, सी कितना है 131, ये ठीक है। अब यहाँ से इस लाइन को हटा दीजिए क्योंकि हम इसको स्टोर कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर अब हम क्या करेंगे, जब इसको यहाँ पे इसको प्लस 132, ये ए के अंदर प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 133, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 133। उसके बाद सी प्लस की वैल्यू 31, तो कुछ अपडेट नहीं है, तो बी तो 131 ही रहेगा, कॉमा। उसके बाद में सी प्लस प्लस, सी का वैल्यू 131 है तो ये 133 हो जाएगा क्योंकि 132 होगा फिर 133, कॉमा। उसके बाद में फिर क्या है, डी, डी की वैल्यू लास्ट टाइम कितनी 132 थी, तो ये इधर यहाँ पे आके प्री पोस्ट लगा हुआ है तो ये तो 132 ही रहेगा। ओके, फिर यहाँ पे जब हम आएंगे, यहाँ इसका वैल्यू अपडेट होगा और ये मेरा आंसर आया कौन सी लाइन का, थर्ड लाइन का मेरा आंसर आ चुका है। तो यहाँ हमने वैल्यू अपडेट नहीं किया, यहाँ थर्ड होना चाहिए। ओके, उसके बाद अब यहाँ पे देखिए, ये सबसे पहले ए किसके ओवर है, डी के, तो डी की वैल्यू फिलहाल अभी कितनी है, डी की वैल्यू मेरी है 132, तो 132 और 134 हो जाएगा। ठीक है, 134। ओके, उसके बाद सी की वैल्यू कितना है आपका, सी का वैल्यू मेरा 133 है, तो इसमें साथ के यहाँ तो अपडेट हो गया, यहाँ भी हो जाएगा, तो ये भी कितना आ रहा है मेरा 134 ही आ रहा है, इक्वल आ रहा है। और उसके बाद जब आप ऊपर जाएंगे तो कितना रहेगा 134, 134 और ये भी कितना रहेगा 134। ओके, अब हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। और देखिए उसके बाद में अब हमें करना क्या है कि जब आप यहाँ पर आएंगे इसको प्लस करेंगे तो 135 136 हो जाएगा, 136 प्लस, और उसके बाद में बी है, बी का यहाँ अपडेट होके 135 हो जाएगा, तो इसको ऐड करते हैं 136 प्लस 135, ये हो गया 271, 271 आंसर आ चुका है, काफी आंसर हो चुका है। और उसके बाद में सी की वैल्यू आपकी कितनी हो चुकी है, सी का वैल्यू मेरा 271 हो चुका है। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ, ए कितना रहेगा, ए तो मेरा 136 ही रहेगा, कोई मसला नहीं है। उसके बाद में फिर क्या है, बी में क्या लगाया पोस्ट, उससे ऊपर है कुछ, बी में बी का अपडेट यहाँ हो चुका है, तो बी का लास्ट वैल्यू कितना था 135, तो ये 135 ही आएगा। ठीक है, 135, तो इसका भी आंसर 271। उसके बाद में अब यहाँ पे आ जाइए, ये किसके इक्वल और डी, डी का कितना आंसर है 271, तो ये हो जाएगा 272, 272। अब यहाँ पे देखिए सी कितना है 271, तो उसमें तो कुछ है, तो 271 ही रहेगा, 271, और इसको यहाँ से रिमूव कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद जब अब हम यहाँ पे आए तो अब देखिए यहाँ पे डी के अंदर यहाँ पे क्या हो 272 है ना, तो यहाँ पे ए में तो क्या लगा प्लस 273 हो जाएगा, 273 कोमा। उसके बाद में अब आप यहाँ पे आंसर निकालेंगे बी का, तो बी कितना है पहले 271, तो यहाँ पे 271 ही रहेगा, कोमा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उसके बाद आपका है सी, सी का आंसर कितना है, सी का आंसर मेरा कितना है
सी का आंसर मेरा है 271, इसका प्लस यहाँ के आएगा तो 272 एंड 273, इंक्रीमेंट काफ़ी ज़्यादा हो गया है। उसके बाद में फिर क्या होगा नेक्स्ट आपका 1 2 3 यानी कि 3 डिजिट में आंसर आ चुके थे। उसके बाद डी निकालना है, डी का क्या है 272 और यहाँ पे रहेगा 272 ही रहेगा। ओके 272, तो ये मेरा आंसर आया किसका, फोर्थ लाइन का आंसर आया। यहाँ पे अब भी दोबारा फिर नहीं चेंज किया मैंने, फोर्थ ऐसे। ओके उसके बाद में फिर क्या होगा, अब यहाँ पे आ जाइए, ए किसके खुला, डी का, डी की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 273 273। उसके बाद में यहाँ प्लस करेंगे इसको, प्लस सी का वैल्यू कितना 273, तो डिफरेंस आ रहा है यार, ध्यान से देखिए 273 और 207, ये देखिए डी में गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, 273 है ना, ये देखिए ये 270 किसका है, डी का, डी में देखिए डी का 272, तो ये डी का वैल्यू तो यही रहेगा 272, इसका प्लस यहाँ आएगा 273 और 274, एक ये हो गया देखिए। ओके उसके बाद इसको हटाइए, अब मेरा यहाँ पे सी देखिए, सी कितना है, सी मेरा ये हो चुका ना, सी कितना है 273, इसका प्लस हो गया 274 हो गया, गड़बड़ हो गई थी अभी। ये देखो ये छोटा सा बहुत चीजें ये सारी ध्यान रखनी है, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया सारा आउटपुट आपका मैच खत्म हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, यानी कि मैच ही नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी ध्यान में रखनी है। तो वाइल लूप के अंदर जो पोस्ट एंड प्री इंक्रीमेंट होते हैं वो इस तरह से वर्क करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में फिर क्या होगा, जब ऊपर जाएगी वैल्यू, तो हमने आउटपुट लिख दिया क्या फोर्थ लाइन का, फोर्थ लाइन का आउटपुट लिख दिया, यस। अब जब हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे जाके आई की वैल्यू अपडेट हो जाएगा, आई का वैल्यू अपडेट हो गया, कितना हो गया 5। ओके उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, ऊपर यहाँ पे जाएगा तो ये आएगा 274 274 एंड 274। ओके उसके बाद में नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको ऐड करना है। अब इसको यहाँ से रिमूव कर दीजिए, इसको भी यहाँ से रिमूव कर दीजिए, और उसके बाद में अब जब आप यहाँ पे प्लस अब यहाँ पे आ जाइए, देखिए ये 274 है, इसका प्लस 75 एंड 76, तो 276 हो गया प्लस, और उसके बाद में 274 है, ये हो जाएगा 275, ऐड कर लेते हैं इसको। उसके बाद ये 276 ही रहेगा प्लस, और बी का अपडेशन तो यहाँ पे हो चुका है 275, तो यहाँ पे भी 275, तो आंसर भी इसका 551 ही होगा। ओके उसके बाद अब जब हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए 500, ये ए किसके इक्वल हो चुका है, ए इक्वल हो चुका है डी के, तो डी का वैल्यू मेरा कितना है, डी का है 551, तो ये हो चुका 552। ओके उसके बाद में मेरा यहाँ पे क्या है, बी, बी किसके इक्वल है, सी, सी का आंसर मेरा भी कितना है 501, तो यहाँ पे 501 ही रहेगा। ओके अब जब हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अपडेट कर देंगे, और वैल्यू अपडेट होने के बाद में सबसे पहले ए का क्या है 554 कॉमा, उसके बाद में यहाँ पे क्या है ये बी है, बी कितना है 51, तो यहाँ पे 51 ये पोस्ट है ना, तो 51 ही रहेगा कॉमा। उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पे सी, सी का आंसर मेरा 51 है, इसका प्लस होके यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 52 एंड 53 कॉमा। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट आपका आएगा हमारा डी, तो डी मेरा भी फिलहाल क्या है, डी मेरा 52 है, तो ये तो पोस्ट है, तो ये तो आपका 552 ही रहेगा। ओके तो मेरा फोर्थ फिफ्थ लाइन का आंसर ये आ चुका है, और ये यहाँ पे स्टोर हो चुका है। ओके उसके बाद जब हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे आकर के
ये आंसर ये किसके इक्वल और ए डी मेरा कितना है, डी मेरा 52 है, तो ये कितना हो जाएगा 754 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये कितना है सी प्लस ये सॉरी 54, और उसके बाद में यहाँ पे सी मेरा कितना है, सी में गड़बड़ है, ये मेरा है 53, गड़बड़ आ जाएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, क्या गड़बड़ कर दिया मैंने, देखिए ये मेरा डी है ना, डी मेरा कितना 552 है, और जब आप यहाँ पे आएंगे इसका प्लस होके 553 आएगा, ठीक है। उसके बाद सी में कितना 551, तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो 51 और 51 2 और 53, ठीक है। और उसके बाद में ये तो प्लस हो ही चुका है, यहाँ पे ये तो प्लस हो ही चुका है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद में अब यहाँ पे प्लस, हाँ ठीक तो है, ये तो प्लस खुद का हो चुका है, तो ये 553 है तो 554 सही तो है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। उसके बाद में आई की वैल्यू प्लस होके तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 लेस, अब ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, एक बार आउटपुट मैच कर लेते हैं, तो मेरा 5th लाइन का आंसर ये आ चुका है, ये शायद मैं पेस्ट कर चुका हूँ आई थिंक, हाँ। आउटपुट विंडो टर्मिनल निकाल लीजिए, यस। तो अब देखते हैं, मैच करते हैं हमारा आउटपुट, देखिए 28 63 133 273 एंड 553, वो ये थोड़ा गड़बड़, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद 26 61 131 271 और 551, 28 63 एंड 133 एंड 273 एंड 553, और उसके बाद में ये मेरा फोर्थ लाइन 28 26 28 26 27, ठीक है। 63 61 63 एंड 62, उसके बाद 133 131 121 के बाद में 133 फिर 132, ठीक है। फिर 273 के बाद में फिर यहाँ पे कितना आएगा 271 273 272, फिर कितना है 553 551 553 और 552। हमारा आउटपुट बिल्कुल मैच हो चुका है, बस लास्ट में थोड़ा मैं वैल्यू अपडेट करना भूल गया। ओके व्यूअर्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, और यदि आप न्यूज़र हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिले। ओके व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, बाय।